हाँ भाई, वेलकम टू जी वर्ल्ड डीके। आज हम आपके लेकर आए हैं नेक्स्ट नंबर का प्रैक्टिस सेट और हम यहाँ बात करेंगे मोस्ट 45 क्वेश्चंस की। ठीक है, देखिए आपको दो एग्जाम लगे हुए हैं आपके, एक तो आपका ग्रुप डी का लगा हुआ है, एक फिर आपका एनटीपीसी का लगा हुआ है। ठीक है, एनटीपीसी में 40 नंबर की जीके एंड साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, जीके एंड साइंस। और रेलवे ग्रुप डी में आपकी 45 नंबर की जीके और साइंस पूछी जाएगी। ठीक है, दोनों के बेस से में वही आपका 12th लेवल का आपको साइंस चाहिए और आपको जीके जो है पूरा वर्ल्ड ज्योग्राफी और आपका इंडियन ज्योग्राफी, मतलब जितना भी ज्योग्राफी है या फिर हिस्ट्री है या फिर पॉलिटी है, यही सब आपके वही सेम करंट अफेयर क्वेश्चन सब ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको करना है क्या है कि प्रैक्टिस सेट लगाते रहना है। देखिए प्रैक्टिस सेट आपने कोई भी खरीदा हो, लेकिन हमारे प्रैक्टिस सेट आप अगर लगाएंगे तो आपको मज़ा आने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस सेट को बहुत ही अच्छे से क्रिएट किया जाता है। जितने भी क्वेश्चन है एनालिसिस करके दिए गए हैं, हर क्वेश्चन अपने में ही बेस्ट है। और याद रखिए कि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम लेटेस्ट करंट अफेयर के साथ साथ आपको वो क्वेश्चन प्रोवाइड करते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल होंगे। और सिंपल सी बात है, रेलवे एग्ज़ाम वही क्रैक करेगा जो जीके में 40 या फिर 45 नंबर जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है जीके और साइंस का। ठीक है, 40 और 45 यानी एक में 40 है और एक में 45 है, यानी ये क्वेश्चन अगर आपने अच्छे से किए हैं तो आप आराम से रेलवे एग्ज़ाम को क्रैक कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट और आप मुझे बताइएगा कि इस प्रैक्टिस सेट में आपने कुल कितने नंबर गेन किए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो गोबर गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं रेलवे एग्जाम में। क्या बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो गोबर गैस का मुख्य अवयव है। बताइए कौन है। तो आपको याद रखना है मीथेन। मीथेन जो है ये गोबर गैस का मुख्य अवयव है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है कि 1 टेराबाइट बराबर होता है। ये एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, याद रखिए कंप्यूटर भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो क्या बोल रहे हैं, 1 टेराबाइट बराबर होता है। तो याद रखिएगा 1024 GB 1 टेराबाइट के बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में पेट्रोलियम किस का सामान्य मिश्रण है। चलिए बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में पेट्रोलियम किसका सामान्य मिश्रण है। तो याद रखिएगा हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के उपरांत बना अंतिम पदार्थ होता है। अंतिम पदार्थ की बात पूछी जा रही है, तो याद रखिएगा अंतिम पदार्थ होता है ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में प्राथमिक रंग कौन सा है। तो देखिए लाल, हरा और नीला ये सभी क्या है, प्राथमिक रंग हैं। तो उपयुक्त सभी होगा आंसर इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जब सूर्य डूबता है वह लाल दिखाई देता है, इस घटना का कारण क्या है। आईएमपी क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि बहुत ज़्यादा रेलवे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या बोल रहे हैं कि जब सूर्य डूबता है तो वह लाल दिखाई देता है, ये किस घटना के कारण होता है। तो याद रखिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन ये एक घटना है जिसके कारण जो है जब सूर्य डूबता है तो वह लाल दिखाई देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एंजाइम की प्रवृत्ति होती है। देखिए हमने ये सभी क्वेश्चन तो हम आपको कवर करा ही रहे, हमने सिलेबस भी कवर कराया है और हम इसके बाद जो वीडियो लेकर आएंगे वो सिलेबस कवरिंग की होगी। हम सिलेबस भी कवर कराते जाएंगे और आपका प्रैक्टिस सेट भी कराते जाएंगे, जिससे कि आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। क्या बोल रहे हैं, एंजाइम की प्रवृत्ति होती है। तो अगर आपने मेरी पिछली वीडियो अगर देखी होगी तो बहुत आराम से कर लेंगे। ये प्रोटीन्स के विपरीत होते हैं, यानी इनका जो स्वभाव क्या होता है ये प्रोटीन्स के विपरीत होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। चलिए बताइए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। देखिए अगर यहाँ पर होता हाइड्रो, क्या होता अगर यहाँ पर होता हाइड्रोमीटर तो वहाँ पर वो अलग हो जाता, लेकिन यहाँ लिखा क्या हुआ है हाइग्रोमीटर। तो यार कि हाइग्रोमीटर से मापा जाता है वायु की आर्द्रता को, और अगर हाइड्रोमीटर लिखा होता तो वो जल की सांद्रता को मापा जाता। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या है कि मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। मेरे हिसाब से इसको बहुत सारे लोग गलत करने वाले हैं और प्लीज़ मुझे कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि क्या आप लोगों ने ये सही किया था। मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, बताइए। लगभग लोगों ने जो आंसर किया मुझे पता है वो क्या है, जल। सही बता रहा हूँ, जितने लोगों ने जल किया प्लीज़ मतलब बेहिचके आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिएगा हाँ सर हमने जल किया था, और उसका रीज़न भी बताइएगा। लेकिन नहीं, जल नहीं है क्योंकि जल तत्व नहीं है। ठीक है, जल तत्व नहीं है क्योंकि जल क्या है, यौगिक है।
क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि मानव शरीर में किस यौगिक की मात्रा सर्वाधिक है तो आपकी बात आती है जल की, लेकिन यहाँ बात की जा रही है तत्व की, तो याद रखिएगा ऑक्सीजन इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, स्वतः चालित गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है। ठीक है, IMP क्वेश्चन, देखिए केमिस्ट्री का एक अच्छा क्वेश्चन है ये, सॉरी फिजिक्स का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। स्वतः चालित जो है गाड़ियों में लगे हुए ब्रेक किस प्रकार की व्यवस्था होती है, तो यानी कि हाइड्रोलिक व्यवस्था होती है जो स्वतः चलित वाहन होते हैं उसमें ब्रेक के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो याद रखिएगा आइसोप्रीन। ठीक है, बहुत बार पूछा था ये क्वेश्चन कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो याद रखिएगा आइसोप्रीन का ये बहुलक है। नेक्स्ट क्या है कि किन प्राणियों में श्वसन की क्रिया जो है त्वचा से भी संपन्न होती है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहे हैं, किन प्राणियों में श्वसन की क्रिया त्वचा से भी संपन्न होती है, तो एक उभयचर यानी मेढक जो है उभयचर प्राणी है और इनमें क्या है आपने देखा होगा श्वसन जो है त्वचा से भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में स्विट्जरलैंड में निवास करने वाले NRI डॉक्टर राजेंद्र जोशी को किसके द्वारा प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। देखिए करंट अफेयर के 5 क्वेश्चन हमने कहा था हम आपको ऐड करेंगे, जिससे आपको क्या होगा कि करंट अफेयर अगर आप इस तरह रटते हुए चलेंगे ना तो फिर भूल जाएंगे, लेकिन इस तरह से अगर तैयारी करते चलेंगे तो आपको रेगुलर 5 करंट अफेयर तो मिल ही रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट पर अगर हम क्वेश्चन का नंबर बढ़ाएंगे तो करंट अफेयर भी बढ़ा देंगे, उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अभी हाल में हम 5 करंट अफेयर डेली जो है बहुत ही उम्दा जो बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो लेकर चलेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम हो ही ना। तो क्या बोले, हाल ही में स्विट्जरलैंड में निवास करने वाले जो है NRI डॉक्टर राजेंद्र जोशी को किसके द्वारा है प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया। तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि राजेंद्र जोशी जी को जो है प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया है। ये रहते कहाँ है, स्विट्जरलैंड में रहते हैं। ठीक है, यानी NRI हैं ये, और इन्हें ये जो सम्मान दिया है किसके द्वारा दिया गया है, श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया है, जो हमारे वर्तमान में राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हाल ही में भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इस मिशन को क्या नाम दिया है। IMP क्वेश्चन है अपने में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, देख लीजिएगा क्या बोले, एंटी सैटेलाइट मिसाइल। देखिए जो रेलवे एग्ज़ाम होते हैं वो 2 से 3 महीने के होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। तो जितना ज़्यादा हो सके आप करंट अफेयर रट के जाएंगे, जितना ज़्यादा हो सके जीके के मोर देन मोर क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 1 महीने 2 महीने एग्ज़ाम में आपको NTPC की अगर हम ले लें, ठीक है NTPC ले लें और आपका ग्रुप D ले लें, तो 4 महीने तक एग्ज़ाम आपके हो सकते हैं। और इस एग्ज़ाम के दौरान बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन जो आपको यूनिक भी मिलेंगे। तो पढ़ना तो आपको बहुत अच्छे से पड़ेगा ही पड़ेगा। तो क्या बोले हैं, एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, इसका नाम क्या है, मिशन शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हाल ही में जो है सिरसी सुपारी को GI टैग प्रदान किया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। यानी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में ये सुपारी होगी जिसे GI टैग दिया गया है, यानी अभी काफ़ी बहुमूल्य सुपारियों में से एक हो चुकी है। तो ये किस भारतीय राज्य की है, तो यानी कि कर्नाटक की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि हाल ही में संप्रति युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के मध्य संपन्न हुआ। ये मार्च में संपन्न हुआ है युद्ध अभ्यास, और नाम क्या है युद्ध अभ्यास का, संप्रति युद्ध अभ्यास, और किन 2 देशों के मध्य हुआ है, तो आपको याद रखना है भारत और बांग्लादेश के मध्य हुआ है यह युद्ध अभ्यास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक्स टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है। 5 करंट अफेयर के आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे और ये शायद हो भी रहे हैं। क्या बोले हैं, इकोनॉमिक टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट 2019 का आयोजन किस शहर में किया गया है, तो देखिएगा न्यू दिल्ली के अंदर ये किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टेप वॉर्म किस संघ का प्राणी है। IMP क्वेश्चन, टेप वॉर्म किस संघ का प्राणी है, तो आपको याद रखना है प्लेटीहेल्मिन्थीज का प्राणी है टेप वॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं। पादप हार्मोन अगर आपने नहीं पढ़े तो प्लीज़ रट लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको छोटे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या बोल रहे हैं, पौधों में पुष्पन को प्रेरित करने वाले हार्मोन होते हैं, यानी पुष्प को प्रेरित करते हैं, यानी पुष्प निकलने के लिए उत्तरदायी कौन से हार्मोन होते हैं, तो याद रखिएगा ऑक्सिन हार्मोन होते हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि केंद्र सरकार ने किस हार्मोन के उत्पादन के लिए प्राइवेट कंपनियों पर रोक लगा दी है, यानी अब ये हार्मोन जो है ये प्राइवेट कंपनियां नहीं बना पाएंगी, क्योंकि ये हार्मोन बहुत सारे क्राइम को भी जन्म दे रहा था। तो जिसको देखते हुए जो है केंद्र सरकार ने प्राइवेट कंपनियों पर रोक लगा दी है। तो उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और ये अब क्या है प्राइवेट कंपनी नहीं बना सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किन दिनों में जो है वायु में आर्द्रता सर्वाधिक होती है, यानी वायु की आर्द्रता बोल रहे हैं सर्वाधिक किस दिनों में होगी, वसंत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में या फिर वर्षा ऋतु में। देखिए लगभग लोगों ने आंसर किया होगा वर्षा ऋतु, लेकिन वो गलत है, क्योंकि सबसे ज़्यादा आर्द्रता होती है शरद ऋतु में। ठीक है, कितने लोगों ने सही लगाया कमेंट करके बताइएगा कि शरद ऋतु किस किसने लगाया। शरद ऋतु बिल्कुल ठीक है, यानी आर्द्रता यानी मॉइस्चराइजर जो है सबसे ज़्यादा कब होता है, सिंपल सी बात है सर्दियों के दिनों में होता है। और अगर एयर में सबसे कम आर्द्रता की बात करें तो वो होता है ग्रीष्म ऋतु यानी समर टाइम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेंडल के किस नियम को एक अपवाद रूप में माना जाता है। तो यार कैसे है संलग्नता जो एक नियम है मेंडल का, इसे एक अपवाद के रूप में माना जाता है। जब हम मेंडलीव को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चन भी समझा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रसायन विज्ञान में किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। क्या बोल रहे हैं, रसायन विज्ञान में किस तत्व को आवारा तत्व कहा जाता है, क्योंकि इसका कोई निश्चित ब्लॉक नहीं है कहीं पर। तो यहाँ पर बात की जा रही है हाइड्रोजन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। याद रखिएगा पीरियोडिक टेबल आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है। मैंने एक वीडियो प्रोवाइड करी है पीरियोडिक टेबल की। मैंने ग्रुप डी और जब लोको पायलट के एग्जाम हो रहे थे तो मैंने सभी क्वेश्चन की एनालिसिस करी थी कि कहाँ से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो मैंने वो जो है एक वीडियो बनाई थी, उसे आप जरूर देखिए। मैंने शायद कल उसे कॉमेडी टैब पे शेयर भी किया था, तो उसे आप जरूर देख लें। पीरियोडिक टेबल से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या बोले प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य क्या होता है, तो यार कि एक उपधातु होता है प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में शुद्ध तत्व है। तो यार क्या शुद्ध तत्व की बात करें तो वो है सोडियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है। यहाँ से स्टार्ट होते हैं आपके जीके के क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छे जीके के क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से जल प्राप्त होता है। तो यार क्या इंदिरा गांधी नहर पहले तो हम आपको बता दें है कहाँ पर, ये राजस्थान में बहुत बड़ी नहर है, और इसे जल प्राप्त होता है सतलज नदी से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि कुल खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान रखने वाला भारतीय राज्य है, यानी जितना भी खाद्यान्न है, जितना भी हम जो फ्रूट सामग्री हमारे पास जो मिलती है सर्वाधिक किस भारतीय राज्य में होती है। तो आपको याद रखना सभी टाइप की जो खाद्यान्न सामग्री है वो होती है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि काशी विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में है। देखिए मंदिर से एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में मिलेगा, ये कंफर्म है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो क्या बोले काशी विश्वनाथ मंदिर किस भारतीय राज्य में है, तो आपको याद रखना है काशी यानी वाराणसी मंदिर की बात की, वाराणसी में स्थित है काशी विश्वनाथ मंदिर, और ये है आपका उत्तर प्रदेश के अंदर यानी यूपी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत वर्ष में किस मिट्टी का प्रसार सर्वाधिक है, यानी आप बोल सकते हो कि भारत में किस मिट्टी का प्रसार जो है सर्वाधिक है। तो देखिए जलोढ़ मिट्टी का जो है प्रसार सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य के किसी भी शहर में जो है मेट्रो रेल का परिचालन अब तक नहीं हुआ, यानी वो कौन सा भारतीय राज्य है जिसके किसी भी शहर में अब तक जो है मेट्रो रेल का परिचालन नहीं हुआ है। देखिए उत्तर प्रदेश में तो हो चुका है लखनऊ में, तो ये तो गलत है, यहाँ पर इस पर हो चुका है। महाराष्ट्र में तो भाई सबसे पहले मुझे लगता हुआ होगा, नहीं सबसे पहले तो आपका हुआ था कोलकाता में, फिर महाराष्ट्र में भी, ये भी ठीक है। राजस्थान में भी चलती है, जयपुर में चलती है, तो भी ठीक है, लेकिन सिक्किम में नहीं है, यहाँ पर गलत। ये सही आंसर है इसका। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है वो शहर कौन सा है, यानी वो राज्य कौन सा है, सिक्किम है, जहाँ पर अभी भी मेट्रो सेवा कोई भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भारतीय ट्रेन को यूनेस्को ने विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल किया है। देखिए आपने दार्जिलिंग गए हो अगर आप लोग घूमने, तो दार्जिलिंग में एक टॉय ट्रेन चलती है। ठीक है, वैसे टॉय ट्रेन कई जगह चलती है, आपका हिमाचल प्रदेश में भी चलती है, लेकिन दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन चलती है इसको यूनेस्को ने क्या है विश्व धरोहर की श्रेणी में शामिल कर लिया है। ठीक है, काफ़ी पुरानी ट्रेन है ये, और अब देखिए क्या है इंजन जो इसके काफ़ी पुराने हैं, और ये चल कैसे रही है वही पुरानी तकनीक से ये चल रही है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में है, तो इसे काफ़ी मतलब मोस्ट फेवरेट ट्रेन भी है वहाँ की, काफ़ी अच्छा से मतलब ये पूरे दार्जिलिंग के चक्कर घुमाती है, तो अच्छा है, ये बहुत अच्छी ट्रेन है। आप लोग कभी जाएँ दार्जिलिंग घूमने तो बताइएगा।
नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य की भूमि समतल और सपाट है। देखिए अगर ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस भारतीय राज्य की कृषि जोत के आकार बहुत बड़े बड़े हैं, तो वो बात होगी राजस्थान की, क्योंकि बहुत ही कम पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर और बहुत ही सपाट भूमि है। ठीक है, कृषि के लिए काफ़ी उपयुक्त है, लेकिन भाई पानी की वजह से जो थोड़ा सी ये मार खाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारतीय राज्य में तम्बाकू की प्रसिद्ध जो है बड़े पैमाने पर, सॉरी ये जो आपका होगा भारतीय राज्य में तम्बाकू के जो है बड़े पैमाने पर की जाती कृषि होगा ये। ठीक है, कृषि जो है बड़े पैमाने पे कहाँ पर की जाती है, तो देखिए यहाँ पर बात की जाएगी आंध्र प्रदेश की बड़े पैमाने पर कृषि की जाती है तम्बाकू की। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारतीय आदर्श वाक्य क्या है। देखिए जितना भी आपको मैं बता दूं एनटीपीसी में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है आदर्श वाक्य क्या है, भारतीय राष्ट्रगान किसने लिखा या फिर राष्ट्र ध्वज का मतलब क्या है, भाई ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाते हैं एनटीपीसी में, तो हम अभी आपको एक ये टॉपिक कवर करा देंगे पूरे अच्छे से। ठीक है, तो यार कि आदर्श वाक्य हमारा क्या है, सत्यमेव जयते है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। तो यार क्या गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार जो है उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्या कि काबुली वाला किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो देखिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी की प्रसिद्ध कृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले थे। तो बात याद रखिएगा दादा भाई नौरोजी जो थे ये भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाले थे। बैंकिंग से आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देखिए हम पूरी वीडियो एनालिसिस करके देते हैं, उसके लिए आपको बिल्कुल टेंशन की ज़रूरत नहीं है। हम लगभग वो क्वेश्चन देंगे आपको जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर तो आपको देके बनता है भाई, क्या बता रहे हैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताइएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन है। आपके ऑप्शन चार है अबुल कलाम आज़ाद जी हैं, दादा भाई नौरोजी हैं, WC बनर्जी है, वल्लभ भाई पटेल जी हैं। तो इनमें से चारों में से कोई एक है, उनको आप कमेंट करके बताइएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष बने रहे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्या कि गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था। तो देखिए रॉलेट एक्ट को गांधी जी ने काला कानून कहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्या कि विश्व की सर्वाधिक ऊंची प्रतिमा किस देश में है। भाई कौन नहीं जानता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो कहाँ पर है, भारत के अंदर है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि अमरकंटक नामक प्रसिद्ध स्थान किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन आपसे हो गया। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है नर्मदा नदी का जो है उद्गम स्थान कहाँ है, तो आप बता देते हो अमरकंटक है। लेकिन अब क्या पूछ रहे हैं, अमरकंटक नामक प्रसिद्ध स्थान जो है किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है। तो यार क्या विंध्याचल श्रेणी पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका ग्रेट बैरियर रीफ किस द्वीप का हिस्सा है। तो ये ऑस्ट्रेलिया द्वीप का हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका भारत में भक्ति आंदोलन लाने का श्रेय किसे जाता है। तो देखिए रामानंद भक्ति आंदोलन के जो प्रवक्ता थे, यानी भारत में भक्ति आंदोलन को स्टार्ट करने वाले रामानंद जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दक्षिण भारत की वर्ष भर जल रहित नदी है, यानी ऐसी कौन सी नदी है जो जिसमें वर्ष भर जो है जल रहता है। वैसे तो दक्षिण भारत की नदियां जो हैं वर्षा वाहिनी है, यानी वर्षा में बहती हैं और सूख जाती हैं, लेकिन एक ऐसी नदी जिसमें वर्ष भर बारिश में भी पानी रहता है और नहीं में भी रहता है, यानी वर्ष भर जल रहता है, तो वो नदी है कावेरी नदी। इसमें वर्ष भर पानी रहता है। ठीक है, और काफ़ी इस नदी पर विवाद भी रहते हैं इस नदी के जल पर। ठीक है, तो देखिए ये थे आपके मोस्ट IMP क्वेश्चन। आप बताइएगा कि सेकंड प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। ठीक है, अब हम लेकर आएंगे आपको थर्ड प्रैक्टिस सेट, उसका थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा क्योंकि अब कुछ टॉपिक हैं जो आपको हम कवर कराएंगे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।